guys, welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you are watching Sociology for Beginners. So guys, आज हमने मैरिज का कंसेप्ट करना है. लास्ट हमने फैमिली कर लिया था कि क्लासिफिकेशंस कर ली हैं फैमिली की, ठीक है, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए. आज हमने मैरिज करना है. तो मैरिज क्या है? मैरिज कैन बी डिफाइंड एज ए सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल्स. ठीक है, आपको पता ही है एक सेक्सुअल यूनियन होता है बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल्स. ठीक है, व्हेन टू पीपल मैरी दे बिकम किन टू वन अनदर. अब जो किन है ये टर्म आपके लिए जो है ये नहीं है इसमें. ठीक है, जो हमने आगे भी बढ़ना है किनशिप उसमें भी हम ये देखेंगे. ठीक है, कहते हैं when two people marry they become kin to one another. The marriage bond also however connect together a wide range of people. Like मैरिज बॉन्ड सिर्फ दो मेड्स के बीच में नहीं होता है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं होता है. आपको पता ही होगा, खासकर अगर हम इंडिया की बात करें तो कहते हैं ना शादी जो होती है वो सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती बल्कि दो फैमिलीज़ के बीच में होती है ना. तो वैसे ही मैरिज जो है यहाँ लिखा है कनेक्ट करती है वाइडर रेंज ऑफ पीपल को. ठीक है ना. उसी के बाद डिफरेंट आपके रिलेशंस बनते हैं. कुछ शादी से पहले बनते हैं, मैरिज के पहले जो होते हैं, और कुछ मैरिज के बाद बनते हैं. ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं किनशिप. क्या बोलते हैं? किनशिप. जैसे आप किन वर्ड पढ़ रहे हो ना, ये नया आपके लिए नया है ना, तो किनशिप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा वो क्या होता है. ठीक है, अब हम पहले बढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस. मोनोगैमी, ठीक है, एंड देन पॉलीगैमी. अगर देखा जाए बेसिकली तो ये टू टाइप्स की ही होती है. ठीक है, पहले जो होता था ना गाइस, पहले जो मैरिज थी वो एक जैसे अभी लीगल हो कह सकते हैं, लीगल सैंक्शन होता है. ठीक है, कि आप यू कैन हैव ए मेड टू हैव सेक्स रिलेशनशिप एंड ऑल. ये आज का सिनेरियो है. कुछ काफ़ी टाइम पहले, कुछ मतलब बहुत टाइम पहले, कुछ सेंचुरीज बैक एक मतलब उस टाइम पे मैरिज नहीं होती थी. अगर आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल प्रॉमिस्क्यूटी इज़ देयर एंड ग्रुप मैरिजेस आर देयर, आपने वर देयर. ठीक है, ये देखा भी होगा शादियाँ वगैरह जो आप देखते हो, मतलब इसमें आपका कुछ पुराने फिल्म मूवीज़ वगैरह में. ठीक है, देखा होगा ग्रुप मैरिजेस होती थी तो फिर उसके बाद कुछ क्या होने लग गया, पॉलीगैमी परफॉर्म होने लगी और अब जाके मोनोगैमी आए हैं. मोनोगैमी क्या होता है? जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंडिविजुअल को टू वन स्पाउस एट ए टाइम. मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक इंडिविजुअल एक टाइम पे एक ही स्पाउस के साथ मैरी कर सकता है. स्पाउस में आइदर हस्बैंड और वाइफ. ठीक है, so under the system at any given time a man can have only one wife and a woman can have only one husband. अब आप सोचो ये तो होता ही है बहुत, मतलब यूजुअली यही होता है ना, हमने तो ये देखा है. बट पहले ऐसा नहीं होता था. इन मैनी सोसाइटीज इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू मैरी अगेन. होता है ऑफन ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस एंड आफ्टर डाइवोर्स. ये भी आपको पता है कि आप फिर से शादी कर सकते हो बट ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस. ठीक है, but they cannot have more than one spouse at one time and the same time. Such monogamous marriages को तो हम क्या बोलते हैं? सीरियल मोनोगैमी. क्या बोलते हैं? सीरियल मोनोगैमी. मतलब आपने शादी तो की है बट बेशक दूसरी बार की है, बट ऑन द डेथ ओनली ऑफ योर स्पाउस और आफ्टर डाइवोर्स. पहले ऐसा नहीं होता. पहले पॉलीगैमी was there denotes marriage to more than वन मेट और वन स्पाउस एट वन टाइम. ठीक है, और इसमें पॉलीगैमी के आगे टू टाइप्स होती है. एक होती है पॉलीजीनी और एक होती है पॉलीएंड्री. पॉलीजीनी का मतलब होता है वन हस्बैंड विद टू और मोर वाइफ एंड पॉलीएंड्री में क्या होता है, वन वाइफ विद टू और मोर हस्बैंड. ठीक है, जब एक लड़की की, एक मेल की एक से ज़्यादा वाइफ्स के साथ फीमेल के साथ शादी होती है उसको बोलते हैं पॉलीजीनी. एंड पॉलीएंड्री में वन वाइफ होती है, उसके ज़्यादा एक से ज़्यादा हस्बैंड्स होते हैं. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो पॉलीएंड्री में. महाभारत में देखा होगा आपने, पांडवों की ना थी ना, 5 पांडव थे, उनकी एक ही वाइफ थी वो वाली. एंड पॉलीजीनी में वन हस्बैंड विद टू और मोर वाइफ, जैसे राजा महाराजा होते थे उनकी होती थी ना ज़्यादा वाइफ्स वगैरह. तो वो सब ये है इसमें. ठीक है,
ये था पॉलीगैमी की पहले प्रैक्टिस हुआ करता था। यूजुअली वेयर इकोनॉमिक कंडीशन और हार्श होती थी। पॉलीएंड्री में बी वन रिस्पॉन्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना, जैसे एक वाइफ एक में फीमेल है जो मतलब ड्यू टू सम वो पुअर है या पॉवर्टी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उसकी वजह से वो शादियाँ ज़्यादा करती है। वो अपने एक स्पाउस के साथ सिंगल मेल कैन नॉट एडुकेटली सपोर्ट ए वाइफ और है ना एंड चिल्ड्रन, वो नहीं कर पाता है तो इसीलिए वो 2 शादियाँ कर लेती हैं, वैसा होता था पहले। अब आ जाता है किनशिप, ठीक है। किनशिप टाइज अ कनेक्शन, जो आपको पहले बता रही थी क्या होते हैं किनशिप। जब आपके जो कनेक्शंस बनते हैं बिटवीन इंडिविजुअल एस्टैब्लिश आइदर थ्रू मैरिज और थ्रू द लाइंस ऑफ डिसेंट, डिसेंट हो गया जहाँ पे आपका बर्थ जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, दैट कनेक्ट ब्लड रिलेटिव्स जैसे मदर्स फादर सिबलिंग्स और ऑफस्प्रिंग एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब जितने भी आपके रिलेशंस हैं ना, आइदर बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, उन सबको हम क्या बोलते हैं, किनशिप। व्हेन टू पीपल मैरी दे बिकम किन टू वन अनदर, हो जाते हैं ना, किन बन जाते हैं। द मैरिज बॉन्ड ऑल्सो हाउएवर कनेक्ट ब्रदर सिस्टर्स एंड अदर ब्लड रिलेटिव्स बिकम रिलेटिव्स ऑफ द पार्टनर थ्रू मैरिज, हो जाता है ना। जब आप किसी से शादी करते हो, उनके पेरेंट्स, उनके सिस्टर, उनके ब्रदर्स, वो सब आपके भी बन जाते हैं, है ना। तो ये आपके किन्स रिलेशन बन जाते हैं, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं। अब 2 टाइप के किन्स रिलेशन हो गए, शादी से पहले और शादी के बाद। तो शादी से पहले वाले के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कंसैंग्यूनल, कंसैंग्यूनल किन, एंड जो जो बाद में बनते हैं उनको बोलते हैं एफाइन्स, क्या बोलते हैं, एफाइन्स, एफिनल भी बोलते हैं, ठीक है। द किन यहाँ लिखा है हु आर रिलेटेड थ्रू ब्लड आर कॉल्ड कंसैंग्यूनल किन, while the kin who are related through marriage are called affines, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। इतना ही था आपका। आई होप इट इज़ क्लियर। ये मैंने आपको थोड़ा कट शॉर्ट करके बताया, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों को इसको जल्दी से कंप्लीट करना था। अगर थोड़ा और रहता है, मुझे लगता है कि कुछ आपको प्रॉब्लम है या कुछ और इसमें ऐड हो सकता है, तो आई विल लेट यू नो, ओके। तब तक आप ये कीजिए, ठीक है। आई हैव टू मेक शॉर्ट वीडियो बिकॉज आपको पता है 2G की वजह से, स्पीड की वजह से नहीं हो पाती है अपलोड, सो दैट इसलिए मैंने थोड़ी ये शॉर्ट बनाई है। अच्छे से देखिए, फ्रेंड्स के साथ देखिए, शेयर किए कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए कहीं प्रॉब्लम है तो, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।